हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज हम नया टॉपिक लेके आने वाले हैं। चैप्टर थर्ड का ही नेक्स्ट टॉपिक है जो ब्रिक वर्क। जैसे कि हमने चैप्टर थर्ड में अर्थ वर्क अपना कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने क्या किया था, सीमेंट कंक्रीट। लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था हमने, सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट कैसे निकालते हैं, सैंड कैसे निकालते हैं, थॉरली मैंने आपको करवा दिया था और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन और प्लास्टर की। भाई ब्रिक वर्क में हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं और प्लास्टर में हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल इन ब्रिक वर्क। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल इन ब्रिक वर्क। भाई ब्रिक वर्क में हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें मैं ब्रिक के बारे में नहीं बताने वाला कि ब्रिक का क्या होता है, वो हम बीएमसी में पढ़ेंगे, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में हम वो सिर्फ पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं ब्रिक वर्क में, तो ब्रिक वर्क में हम कौन कौन सी चीजें निकालते हैं, पहले तो मैं वो बताता हूं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, ये निकालेंगे हम। उसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट, नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है, ये निकालते हैं। साथ में क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सैंड। ये तीन चीजें हमने निकालनी है ब्रिक वर्क में, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालनी है, ठीक है। ये हो गया अपना जो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर थोड़ा सा मैं ब्रिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताऊं तो ब्रिक के साइज की बात कर लेते हैं पहले। तो एक्चुअल साइज, ब्रिक का जो एक्चुअल साइज होता है क्या होता है, 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर में, ठीक है। एक्चुअल साइज क्या होता है, 19 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। और साइज विद मोटार, अगर कोई पूछे मोटार के साथ क्या होता है, मोटार ऐड करने के बाद क्या होता है, वो होता है 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्चुअल साइज ऑफ जो ब्रिक होता है वो होता है 19 इंटू 9 इंटू 9 और जो विद मोटार होता है 20 इंटू 10 इंटू 10। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार वो पूछ लेता है, ठीक है गाइस। तो अभी हम इतना सा मैंने आपको बता दिया। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको आज बताऊंगा, कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। सपोज क्या आप सबको पता होगा 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में 500 ब्रिक्स होती हैं। कितनी होती हैं, 500 ब्रिक्स होती हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, बहुत ईजी है, सबको पता होगा। लेकिन ये कैसे आता है, ये कैसे आता है वो आज हम सीखेंगे कि भाई 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में 500 ब्रिक कैसे आती है, कैलकुलेशन कैसे होती है, तो वो हम कैलकुलेट करना आज सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो नंबर ऑफ, मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब अगर मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना होता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल ब्रिक वर्क, टोटल ब्रिक वर्क डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना जब भी आपको क्या निकालना हो, ब्रिक वर्क नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी हो, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी हो, तो हमने क्या करना है, टोटल ब्रिक वर्क, भाई कितना काम हुआ है, ब्रिक वर्क का कितना काम हुआ है, उसको डिवाइड करना है एक ब्रिक के साइज से। तो मेरे पास कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी उस एरिया में, उस ब्रिक वर्क वाले एरिया में। तो यहाँ पे टोटल ब्रिक वर्क कितना हुआ है, 1 मीटर क्यूब हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। अब 1 तो मैंने लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, अब जो वॉल्यूम में लूंगा ब्रिक की, वो मैं कौन सी लूंगा, विद मोटार। याद रखना कौन सी लेनी है, विद मोटार, विदाउट मोटार मत लेना। कौन सी लूंगा, विद मोटार लूंगा, ठीक है। तो कितने लोगे, 20 है, तो 0.20 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो ये अपना कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 500 ब्रिक्स। करके देख लेना, क्या करना, करके देख लेना, ठीक है। अब अगर वो पूछ लेता है ऐसे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स विदाउट मोटार भी पूछता है कि मोटार के बिना कितनी होंगी, तो वो हम कर सकते हैं। अगर साइज में यहाँ पे किसका लूँ, विदाउट मोटार वाला साइज लूंगा ब्रिक का, तो अपने पास हमारे पास वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली मेरा पॉइंट ये एक्सप्लेन करने का मतलब ये था कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में 500 ब्रिक्स होती हैं। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैंने आपको आज बता दिया, ठीक है गाइज। तो एक चीज अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई ब्रिक वर्क में और कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि ब्रिक वर्क में कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो अगर हम बात करें, लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोटार। मोटार तो होता है ना, मोटार इन ब्रिक वर्क। कह रहा है कि भाई कैलकुलेशन ऑफ मोटार ब्रिक वर्क में क्या होता है, मोटार कैलकुलेट होता है। क्या होता है, मोटार कैलकुलेट होता है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मोटार तो उसने बोल दिया। अब क्या होता है, सपोज आप ब्रिक वर्क करते हो, ब्रिक वर्क करते हुए सबने देखा होगा
अब ब्रिक के ऊपर एक फ्रॉग होता है इस तरह से, अगर मैं बता दूं आपको, सपोज ये आपकी ब्रिक है, तो इस तरह से एक फ्रॉग होता है, इस पर क्या होता है, जो एक बॉन्ड बनाने के, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के काम आता है, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर का नेम लिखने के काम भी आता है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड फ्रॉग होता है, इसको फिल करने के लिए भी मोटार यूज होता है, ठीक है, इसको फिल करने के लिए भी मोटार यूज होता है, और साथ में मोटार यूज करते करते क्या होता है, थोड़ी सी वेस्टेज भी होती है ना, तो वो सब भी हम ऐड करेंगे। तो अगर हम कैलकुलेशन ऑफ मोटार इन ब्रिकवर्क करेंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, पहला पॉइंट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मोटार is increased by 15% for, मैंने बताया आपको किसके लिए, फ्रॉग फिलिंग एंड वेस्टेज। मतलब वो बोल रहा है कि भाई वेस्टेज और फ्रॉग फिलिंग के लिए 15% हम क्या करते हैं, वॉल्यूम मोटार को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब ये तो हो गया कि भाई मैंने वॉल्यूम, जो मुझे वॉल्यूम टोटल ब्रिकवर्क था, मेरा टोटल ब्रिकवर्क हुआ था, उसकी वॉल्यूम ऑफ मोटार मैंने निकाला। निकालने के बाद मैंने क्या किया, मेरे पास आ गया वॉल्यूम मोटार, उसको मैंने 15% और बढ़ा दिया, किस, कहाँ, जहाँ फ्रॉग यूज होगा या वेस्टेज के लिए। अब लेकिन 15% जो बढ़ाया, ये तो वेस्टेज वाला और फ्रॉग फिलिंग वाला बढ़ाया, तो अब सेकेंड एक और इंक्रीज करते हैं, फर्दर इंक्रीज करते हैं, फिर से क्या करते हैं, फर्दर इंक्रीज करते हैं, किसके लिए, वॉल्यूम मोटार को किससे इंक्रीज करते हैं, 25% फॉर ड्राई मोटार, किसके लिए, ड्राई वॉल्यूम मोटार। फर्दर इंक्रीज बाय 25% फॉर ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार। ड्राई वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं हम, अब ये मैंने आपको चीज़ कल बताई थी कि ड्राई वॉल्यूम क्या होता है, वेट वॉल्यूम क्या होता है, क्यों करते हैं, वॉइड्स क्या होती है, मतलब सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कराई थी कि भाई सैंड में कितने % वॉइड्स होते हैं, एग्रीगेट में कितने % वॉइड्स होते हैं, और हम कैसे करते हैं, कल की वीडियो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया था। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें मोटार में हमारे पास क्या यूज होता है, सैंड और सीमेंट यूज होता है, इसमें एग्रीगेट यूज नहीं होता। तो सैंड में कितने % वॉइड्स होते हैं, कल मैंने आपको बताया था। तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्या कहते हैं, फर्दर इंक्रीज बाय 25% फॉर ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम लाने के लिए हम क्या कहते हैं, 25% और इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं हमेशा कैलकुलेशन के टाइम पे, कि जब भी आपके पास वॉल्यूम ऑफ मोटार आ गया, उस वॉल्यूम ऑफ मोटार को हम क्या करेंगे, 15% पहले हम क्या इंक्रीज करेंगे, उसका फ्रॉग फिलिंग और वेस्टेज के लिए इंक्रीज करेंगे। 15% इंक्रीज करने के बाद 25% किसके लिए इंक्रीज करेंगे, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार के लिए इंक्रीज करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने कैलकुलेशन के लिए, जब हम मोटार की कैलकुलेशन करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल, अभी भी एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन बाद में पहले आपको अच्छे समझा देता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम 1 मीटर क्यूब ब्रिकवर्क की एग्जांपल लेते हैं। 1 मीटर क्यूब का ब्रिकवर्क है, रेशो ले लेते हैं 1:4 ले लेते हैं, 1:4 रेशो है, 1 मीटर क्यूब का ब्रिकवर्क है। अब बताओ इसमें मुझे क्या क्या निकालना है, पहले वो लिख लेते हैं, मुझे निकालना क्या क्या, मुझे ब्रिक्स निकालनी है, सीमेंट बैग निकालने हैं, मैंने बताया आपको, साथ साथ मुझे सैंड निकालनी है। एक एग्जांपल पे मैंने क्वेश्चन ले लिया, एग्जांपल ले लिया कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में कितनी ब्रिक्स होती हैं, कितने सीमेंट बैग्स होते हैं, कितनी सैंड होती है, वो सब हमने निकालना है। अब अगर मैं आपको बता दूं, अब मेरे को कोई क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भाई नंबर ऑफ ब्रिक्स, वो तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले निकाल के दिखा दिया। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होती हैं, 500 होती हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब कितनी होती है, 500 होती है। ये तो आपको मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले, निकाल के बता दिया, ठीक है। अब मैंने आगे क्या निकालना है, आगे मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ मोटार, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना हो वॉल्यूम ऑफ मोटार, ठीक है, यहां पे निकालता हूं, मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ मोटार। तो याद रखना, वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, टोटल ब्रिक वर्क माइनस 500 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक ऑफ, अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ, इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक ऑफ एक्चुअल साइज देखो मैंने 500 इसलिए यहाँ पे 500 क्यों लिखा है मैंने, 500 पहले इसलिए लिखा क्योंकि मैंने इससे पहले क्या निकाल दिया था, मैंने नंबर ऑफ ब्रिक्स 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स हैं वो मुझे पता, तो मैंने 500 लिख दिया था। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको। देखो सपोज ये आपका ब्रिक वर्क हो रहा है, ठीक है, ये आपका ब्रिक वर्क हो रहा है, ये ठीक है, इस तरह से डायग्राम में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
अब ये जो ब्रिक वर्क हो रहा है इसमें मोटार कहाँ कहाँ लगा हुआ, ये रेड पोर्शन जो है वो मोटार वाला है, ठीक है, ये रेड पोर्शन जो है वो क्या है, मोटार वाला है, ठीक है, ठीक है, देखना जो रेड पोर्शन है वो मोटार वाला है। अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मोटार मुझे निकालना है, टोटल ब्रिक वर्क पूरा पूरा विद मोटार कितना दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया होगा वो लेना है, टोटल ब्रिक वर्क माइनस 500 ब्रिक्स, टोटल ब्रिक वर्क कितना, जितना टोटल ब्रिक वर्क होगा पूरा माइनस 500 ब्रिक्स। मैंने क्या किया, टोटल में से सिर्फ ब्रिक्स को निकाल दिया, ये ब्रिक्स पहली 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ब्रिक्स, 11 ब्रिक्स थी। तो मैंने क्या किया, टोटल जितना ब्रिक वर्क था उसमें से ये 11 के ब्रिक के साइज को निकाल दिया, 11 ब्रिक्स को निकाल दिया। तो मेरे पास क्या रह जाएगा पीछे, ये रेड पोर्शन रह जाएगा, मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास रह ही वही जाएगा, क्या रह जाएगा मेरे पास, रह जाएगा क्या, मोटार रह जाएगा, क्या रह जाएगा, मोटार रह जाएगा। तो मैं इसको अभी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मुझे निकालनी है वॉल्यूम ऑफ मोटार, तो यहां पे लिखता हूं फिर से, वॉल्यूम ऑफ मोटार अगर मुझे निकालना है तो मैंने बताया आपको टोटल ब्रिक वर्क कितना, 1 मीटर क्यूब की बात हो रही है, 1 माइनस 500 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक ऑफ एक्चुअल साइज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई 19 इंटू 9 टू 9, तो 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.23 मीटर क्यूब, क्या देगा 0.23 मीटर क्यूब। अब याद रखना कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में वॉल्यूम मोटार कितना होता है, 0.23 मीटर क्यूब। पर ये कौन सा, अभी मैंने फ्रॉग फिलिंग नहीं लगाया, अभी मैंने वेस्टेज नहीं लगाया, अभी मैंने ड्राई मोटार नहीं लगाया, अभी ये नॉर्मल निकाला। अब आगे क्वेश्चन बढ़ेगा, आगे क्वेश्चन क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा कि भाई इंक्रीज द वॉल्यूम, अगला पॉइंट क्या आएगा, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ मोटार बाय 15% फॉर फ्रॉग फिलिंग। तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास इंक्रीज वॉल्यूम कितना आ जाएगा, यहां पे लिखूंगा मैं, इंक्रीज्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.23 इंटू 1.15। मैंने क्या किया, 15% इसको क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब जब मैं इसको 15% इंक्रीज कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.265, कितना आएगा, 0.265 मीटर क्यूब, कितना आएगा, 0.265 मीटर क्यूब। बट अभी मैं क्या करूंगा, अभी मेरा पहला पॉइंट लगाया, अब मैं दूसरा पॉइंट भी तो लगाऊंगा, नो फर्दर इंक्रीज्ड फॉर ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार, कितना करेंगे, 25%, कितना करेंगे, 25%। तो अब मैं लिखूंगा एक्चुअल, अब एंड में कितना आएगा, फिर लिखिए ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार इज इक्वल टू 0.265 इंटू 1.25, तो आएगा 0.33 मीटर क्यूब, कितना आ जाएगा, 0.33 मीटर क्यूब। मैंने क्या किया, अपनी वॉल्यूम ऑफ मोटार को निकालने के बाद उसको 2 पॉइंट से गुजारा, एक फ्रॉग व्हीलिंग वाले पॉइंट से, एक अपने ड्राई वॉल्यूम। मैंने आपको कल बताया था, मैं कोई भी मटेरियल को कैलकुलेट करना हो तो हम हमेशा ड्राई वॉल्यूम पे कैलकुलेट करते हैं, वेट पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वो पूछता है 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में कितना ड्राई वॉल्यूम होता है। तो याद रखना 0.33 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार, ये ऑब्जेक्टिव में वो पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो पूछता है 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में कितना ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार होता है। तो याद रखना 0.33 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम होता है, किसके लिए, एक्चुअल साइज के लिए, अभी कन्वेंशनल के लिए नहीं, एक्चुअल साइज जो ब्रिक का एक एक्चुअल साइज होता है वो होता है ये। अभी मैंने इतना कर दिया, 1 मीटर क्यूब आ गया मेरा। अब मुझे निकालना क्या है, मैंने बताया आपको सीमेंट भी तो निकालना है, नंबर ऑफ बैग्स निकालना है, और क्या निकालना है, सैंड। 2 चीजें मुझे निकालनी है, एक मुझे निकालना है सीमेंट, एक मुझे निकालना है सैंड। ठीक है, मैं सीमेंट और सैंड निकाल दूंगा। अब कुछ नहीं करना है, कल मैंने आपको बताया था, सीमेंट निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना हो, क्या करना पड़ता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना, क्या करता है, सीमेंट की रेशियो, कितनी रेशियो, 1:4 है। तो ये क्या था मेरा, ये मेरा क्या था, सीमेंट था, ये 4 मेरा क्या था, सैंड थी। तो वो बोल रहा है सीमेंट निकालता हूं, मतलब सीमेंट की रेशियो क्या है, 1 डिवाइड बाय टोटल रेशियो क्या है, 1 + 4 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार क्या है, ये तो 0.33। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.066, ये आएगा 0.066। ठीक है, अब
मुझे मैंने सीमेंट किस में निकाला था, हमेशा नंबर ऑफ बैग्स में, नंबर ऑफ बैग्स में निकालना। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, 0.066 को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 28.8 बैग से, तो मेरे पास आएगा 1.9 बैग्स। कितना आएगा, 1.9 बैग्स। ये जो लास्ट में मैंने किया ना एंड में, ये मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन भी करवाया हुआ। देखो मैंने सीमेंट को क्या किया, सीमेंट की वॉल्यूम निकालनी थी मुझे, तो मैंने आपको बताया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जब भी निकालना हो तो मैं कहता सीमेंट का रेशो कितना है 1, तो मैंने 1 पुट किया अपॉन टोटल रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार। सीमेंट का रेशो डिवाइड बाय टोटल रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार, तो मेरे पास क्या गया 0.006 मीटर क्यूब। ये मेरा क्या गया वॉल्यूम आ गया। बट मैंने बताया सीमेंट हमेशा किसमें निकाला जाता है, नंबर ऑफ बैग्स में। तो 1 मीटर क्यूब में कितने बैग्स होते हैं 28.8, तो मैंने क्या किया 0.06 मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आ गया 1.9 बैग्स। अब मुझे निकालना था सैंड का रेशो कितना है 4 डिवाइडेड बाय 1 + 4 इंटू 0.33, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.264 मीटर क्यूब। एक और तरीका है, कल मैंने आपको बताया था कि अब इसमें क्या होता है, सपोज ये मेरे पास 1 है, ये कितना आया था मेरे पास 0.066 आया था। अब मैं अगर इसको इंटू 4 करूंगा ना तो डायरेक्ट ये आ जाएगा 0.236। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिखा दिया कि अगर मेरे पास सीमेंट का आ गया, सीमेंट का सपोज मेरे पास आया 2 मीटर क्यूब, सीमेंट आया 2 मीटर क्यूब और हमारे पास रेशियो है 1:4, तो मैं करूंगा सीधे जो मेरे पास सीमेंट की क्वांटिटी आई है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ, तो मेरी सैंड की आ जाएगी। तो मेरी सैंड की इस तरह से मैंने आपके सामने सारा का सारा क्वेश्चन जो एग्जाम्पल थी वो एक्सप्लेन कर दी हुई है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन करूंगा। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। एक कि उसने साइज ऑफ ब्रिक चेंज नहीं किया, एक साइज ऑफ ब्रिक चेंज नहीं किया, उसको डायमेंशंस दे दी, और एक में क्या किया साइज ऑफ ब्रिक ही चेंज कर दिया। अगर उसने साइज ऑफ ब्रिक चेंज कर दिया और आपने इसी 0.33 मीटर क्यूब लगा के सॉल्व कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये गलती नहीं करनी है। अगर साइज ऑफ ब्रिक अलग होगा, साइज ऑफ ब्रिक डिफरेंट होगा, तो अगर साइज ऑफ ब्रिक डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ ब्रिक्स भी चेंज होंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स चेंज होंगी तो वॉल्यूम ऑफ मोटार भी चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ मोटार चेंज होगा तो सीमेंट भी चेंज होगा, सीमेंट चेंज होगा तो अपने पास सैंड की क्वांटिटी भी चेंज होगी। तो याद रखना, अगर हमें ब्रिक का साइज कन्वेंशनल दिया है या गिवन है तो हमने उस ब्रिक वाले साइज से करना है। अगर हमें एक्चुअल साइज से बोला है, कुछ नहीं बोला, कुछ ब्रिक का साइज बोला ही नहीं, सीधे सॉल्व करने को बोला, तो आपको ऐसे करना है। अभी हम एग्जाम्पल की तरफ से करेंगे, क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन है अपने पास calculate the number of bricks, number of bag of cement and volume of sand for a wall having 200 meter length, 3 meter height and 20 centimeter thickness. Use mortar ratio. mortar ratio नहीं दिया इसमें। mortar ratio क्या ले लें, mortar ratio ले लेते हैं 1:5, 1:5 ले लेते हैं। ठीक है, 1:5 मोटार रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो मोटार रेशियो अपने पास 1:5। तो अभी मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालना है फॉर ए वॉल हैविंग दिस इज डायमेंशन। अगर मुझे सबसे पहले निकालना है, जो भी निकालना है उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क, मेरा वर्क कितना है, वॉल्यूम कितनी है मेरे वर्क की। तो सबसे पहले मैं वही निकालूंगा। तो सबसे पहले लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ वर्क। क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ वर्क। वही जो मेरा ब्रिक वर्क हुआ उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी, 200 × 3 × 0.20। ठीक है, 200 × 3 × 0.20। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 120 मीटर क्यूब। अब ये 120 मीटर क्यूब मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया टोटल काम मेरा। भाई इतना काम है, ये मैंने कैसे लिया, ये मेरी क्या थी लेंथ थी, ये मेरी क्या थी हाइट थी, ये मेरी थिकनेस थी। तो मैंने इस क्या वर्क का क्या किया, इसने दीवार का मुझे वॉल का साइज दे दिया, इसने टोटल वर्क नहीं दिया था। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने क्या निकाल दिया, मैंने वॉल्यूम निकाल दी वर्क के। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब मुझे पता है 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स होती हैं, तो मैं लिख लेता हूं हैज वी नो 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क इज इक्वल टू 500 ब्रिक्स। ठीक है, दैट मीन्स 120 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क इज इक्वल टू 120 × 500। तो ये हो जाएगा अपने पास 60,000 ब्रिक्स। क्या हो जाएगा, 60,000 ब्रिक्स।
तो मेरे पास पहली चीज आ गई, नंबर ऑफ ब्रिक्स मैंने निकाल दी बहुत ही इजी से, कोई चक्कर ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें देखो कोई डायमेंशंस नहीं दी थी, कोई डायमेंशंस दी थी, कोई एक्चुअल ब्रिक का साइज दिया था नहीं दिया था, उसने कोई साइज नहीं दिया। उसने सीधे बोला कि मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल दो, नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट निकाल दो, साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ सैंड निकाल दो। वॉल की डायमेंशन उसने मुझे दे दी थी, तो मैंने कुछ नहीं किया, वॉल्यूम ऑफ वर्क निकाला। वॉल्यूम ऑफ वर्क निकालने के बाद 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क कितना होती है 500, तो मैंने क्या सीधे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 60,000 ब्रिक्स आ गई। कितनी आ गई? 60,000 ब्रिक्स आ गई। अब एक चीज और मुझे पता है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क इज इक्वल टू 0.33 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार। ये भी मुझे पता है, ये मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में 0.33 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार होता है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है अब वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालना है। अब अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालना है तो मैं सीधे क्या करूंगा, कितना मेरे पास टोटल वर्क कितना है 120, तो मैं करूंगा 120 इंटू 0.33, 120 इंटू 0.33, तो मेरे पास आएगा 39.6 मीटर क्यूब। मेरे पास डायरेक्ट आ गया। सर आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया? देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने वॉल्यूम ऑफ मोटार लास्ट क्वेश्चंस में कैसे निकाला था। लास्ट जब भी मैंने एग्जांपल बताई थी उसमें मैंने क्या किया था, टोटल ब्रिक वर्क लिया था, कितना था माइनस किया था 500 को, इनटू किया था उसकी वॉल्यूम के साइज से। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, वो जो वॉल्यूम ऑफ मोटार आया था उसको इंक्रीज किया था। मैं 1 मीटर क्यूब के लिए मैंने निकाल के रखा था, 1 मीटर क्यूब के लिए मैंने क्या किया, 1 मीटर क्यूब की ड्राई वॉल्यूम मेरे पास पता है, मुझे निकालने की जरूरत है, फिर से क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं, मुझे अब ये लर्न करना है 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 0.33 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई वॉल्यूम होता है। तो 120 मीटर क्यूब में कितना होगा? अगर 1 मीटर क्यूब में 0.33 होता है तो 120 मिनट में मल्टीप्लाई करूंगा तो 39.6 मीटर क्यूब कितना आ जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ मोटार आ जाएगा। कौन सा वॉल्यूम आएगा? ये ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा, ड्राई वॉल्यूम। अब मुझे क्या निकालना है, सीधे सीमेंट। अब अगर मुझे क्या निकालना है, सीधे सीमेंट निकालना है। सीमेंट का रेशियो 1 अपॉन टोटल रेशियो 1 + 5 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार। ड्राई वॉल्यूम ऑफ, यहां पे ड्राई कर दो, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार 39.6 इंटू 39.6। तो अगर मैं सीमेंट को देखूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6.6 मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? 6.6 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट, नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट 6.6 इंटू 28.8, 6.6 और 28.8 करेंगे तो आ जाएगा अपने पास, यह आ जाएगा अराउंड 190 बैग्स आ जाएगा। नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट कितना आएगा? 190 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं 190 राउंड ऑफ लिख दूं, आप चेक कर लेना एक बार। 190 बैग्स आ जाएगा। कितना जाएगा? 190 बैग्स। अब मुझे क्या निकालना है? सैंड निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, सीधे किसका लूंगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना है 6.6, रेशियो क्या है 5। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैंने क्या किया 6.6 को मल्टीप्लाई कर दिया सैंड की रेशियो के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा 33 मीटर क्यूब। कितना आएगा? 33 मीटर क्यूब। अब किसी को ऐसे सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से भी कर सकता है। क्या आएगा? रेशियो कितनी है 5 डिवाइडेड बाय 1 + 5 इंटू 0.33, तो यही आएगा 33 मीटर क्यूब। ये भी तो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो मैंने आपको यहाँ पे सारा निकाल के बता दिया, ब्रिक्स निकाल के बता दी, सीमेंट निकाल के बता दिया, सैंड निकाल के बता दी। तो बट ये क्वेश्चन था जिसमें सब कुछ बहुत ही इजी था, क्योंकि सब बना बनाया पका हुआ था। पहले का हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में ड्राई वॉल्यूम में इतना मोटार होता है। उसके बाद मुझे ये पता है कि 1 मीटर क्यूब में ब्रिक्स कितनी होती हैं। अगर एक्चुअल साइज की बात करें, स्टैंडर्ड साइज की बात करें, तो वो मुझे पता है, तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है गेट में आया हुआ एक बार क्वेश्चन कि उसने क्या किया था, ब्रिक की साइज ही चेंज कर दी। क्या किया? ब्रिक की साइज ही चेंज कर दिया और ब्रिक की साइज नहीं दे दी। और उसके बाद क्या बोला उसने, ब्रिक की साइज चेंज करने के बाद क्या बोला कि मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल के दे दो, और कुछ नहीं आया था, सिर्फ नंबर ऑफ ब्रिक्स आया था। ठीक है, तो मैं वो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके, ठीक है। तो क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट, सैंड रिक्वायर्ड if brick size used for 1 meter cube brickwork is 23 centimeter into 13 centimeter into 8 centimeter with mortar। ये ब्रिक का साइज दे दिया इसने विद मोटार, और ये दे दिया 22 into 11.5 विदाउट मोटार, तो रेशियो दे दी 1.4। देखो इसने ये क्वेश्चन ही चेंज करे, जैसे ब्रिक का साइज अपनी मर्जी से दे दिया। इसने बोला कि ब्रिक का साइज विद मोटार ये है और विदाउट मोटार ये है, तो मुझे सब कुछ निकाल के दिखाओ। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी वैसे ही हमने करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स आती हैं इस साइज की।
ठीक है, सबसे पहले मुझे तो ये निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब। साइज क्या चल रहा है, ये वाला। तो मैंने आपको बताया था अगर 1 मीटर क्यूब में निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ता है, 1 डिवाइडेड बाय कितना काम हुआ टोटल ब्रिक वर्क 1 मीटर क्यूब हुआ है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ब्रिक। अब कौन सा साइज लेते हैं, विद मोटार विदाउट मोटार, विद मोटार। विद मोटार कौन सा, 23 वाला, तो 0.23 इंटू 0.13 इंटू 0.08, तो यह आ जाएगा कुछ 418 ब्रिक्स। कितनी आ जाएगा, 418 ब्रिक्स। कितनी आ जाएगा, 418 ब्रिक्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ ब्रिक्स 1 मीटर क्यूब में। मैं 1 मीटर क्यूब की बात चल रहा हूं क्योंकि उसने मुझे 1 मीटर क्यूब का ही पूछा है और साइज मेरे को डिफरेंट दे दिया है, ये मैंने निकाल दिया। इसके बाद मुझे क्या निकालना था, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ मोटार। अब ध्यान रखना, मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं फिर से फॉर्मूले को लिख रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ मोटार का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ब्रिक वर्क माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोटार। ठीक है, तो ब्रिक वर्क कितना है, 1 माइनस 418 इंटू, अब साइज ऑफ ब्रिक कौन सा लगेगा, विदाउट मोटार कितना है, 0.22 इंटू 0.115 इंटू 0.075। तो जब मैं इसको करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.206 मीटर क्यूब। अब जो ये वॉल्यूम ऑफ मोटार आया है, ये ड्राई वॉल्यूम नहीं है। अभी मैंने इसमें क्या क्या ऐड करना है, वो 2 पॉइंट्स ऐड करने हैं। पहला पॉइंट क्या था, इंक्रीज बाय 15% फॉर फ्रॉग फिलिंग और वेस्टेज। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट था अपने पास, सेकंड पॉइंट कौन सा था, 25% इंक्रीज करना है ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार, क्योंकि हम कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल करते हैं किसके लिए, ड्राई वॉल्यूम के लिए। तो मैंने क्या किया, अगला स्टेप इंक्रीज किया, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, इंक्रीज किया 15% फ्रॉग के लिए, फिलिंग के लिए। तो मैं क्या करूंगा, 0.206 इंटू 1.15, क्या आएगा 0.206 इंटू 1.15, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.236 मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा, 0.236 मीटर क्यूब। अब इतना मेरे पास आ गया फ्रॉग फिलिंग का। अब मेरे पास क्या आएगा, नो फर्दर इंक्रीज करना पड़ेगा, किसके लिए, 25%, किसके लिए, ड्राई वॉल्यूम के लिए। मैं अब कितनी बार चींक के बता रहा हूं, 25% किसके लिए, ड्राई वॉल्यूम के लिए। अब मैंने क्या किया, 0.236 को क्या किया मैंने, फर्दर इंक्रीज किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार आ जाएगा, मैं करूंगा 0.236 इंटू 1.25, ये करना है। 0.236 मैंने यहां पे निकाला, इंटू कर दिया 1.25, तो ये आ जाएगा 0.296 मीटर क्यूब। ये एक बार कैलकुलेट कर देना, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो सकता है, कैलकुलेट करते रहना, ठीक है, अपने साथ साथ। कितना आएगा, 0.296 मीटर क्यूब। ये मेरे पास क्या आ गया, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार अपने पास आ गया। अब फ्रॉग भी इंक्रीज कर दिया मैंने, 25% भी इंक्रीज, अब मेरे पास आ गया है ड्राई वॉल्यूम। अब मुझे क्या करना है, अगला स्टेप, सीमेंट। देखो लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं, सीमेंट के लिए अगर मुझे निकालना हो तो फॉर्मूला क्या था, रेशो को देखते हैं। सीमेंट की रेशो 1 डिवाइडेड बाय 1 + 4 टोटल रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम, कितना 0.296। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.059, कितना आ जाएगा, 0.059 मीटर क्यूब। ठीक है, अब सीमेंट किस में कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ बैग्स में कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, 0.059 इंटू 28.8 बैग्स, तो ये 28.8 बैग्स से करेंगे तो जाएगा 1.71 बैग्स। कितना आ जाएगा, 1.71 बैग्स। अब मैंने क्या किया, सीमेंट निकाल दिया। अब मैं सैंड तो डायरेक्ट निकाल सकता हूं, बिल्कुल इजी है। मैं करूंगा 0.059 इंटू रेशो कितनी है, सैंड की 4 है, सीमेंट की जो वॉल्यूम आई थी इसको रेशो को से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आएगा 0.236 मीटर क्यूब। कि सर हमें ऐसे नहीं करना, हमें फॉर्मूले से करा दो, फॉर्मूले से ले लो। फॉर्मूले से क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाय 1 + 4 इंटू 0.296, तो ये भी आ जाएगा 0.236 मीटर क्यूब। ठीक है गाइज, मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना, एक बार कॉपी पे उतारने के बाद फिर से खुद से भी सॉल्व करना, डायमेंशंस थोड़ी बहुत चेंज करके देखना, खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना, तो आप ये अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास प्लास्टर।
ठीक है। अगर प्लास्टर की हम बात करें तो प्लास्टर जो है वो 3 टाइप की थिकनेस में प्रोवाइड किया जाता है। पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। प्लास्टर वर्क, लिख लो पहले, प्लास्टर वर्क इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, कौन कौन सी में, 12 mm, 15 mm, 20 mm। देखो 3 थिकनेस होती है, 12 mm, 15 mm और 20 mm की थिकनेस में प्रोवाइड किया जाता है अपने पास प्लास्टर वर्क। अगर मैं बात करूं, वो पूछ लेता है कई बार फर्स्ट कोट, जो फर्स्ट कोट होता है प्लास्टर का वो कितने mm का होता है, तो याद रखना वो 8 mm का होता है। कई बार आपको कोई बता देगा भाई 8 mm का प्लास्टर भी किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। प्लास्टर जो है वो कैटेगराइज किए गए 3 थिकनेस में, जो फुल प्लास्टर कितना, 12 mm, 15 mm और 20 mm। पर जो फर्स्ट कोड होता है प्लास्टर का वो कितना होता है, 8 mm का होता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज होती है परसेंटेज। देखो ऐसा होता है प्लास्टर करते टाइम भी, जैसे हम ब्रिक वर्क के टाइम पे जब हम ब्रिक वर्क करते थे, फ्रॉग फिलिंग में वेस्टेज में कुछ परसेंटेज इंक्रीज करते थे, वैसे ही हम जब प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर में भी उसने कुछ परसेंटेज बताई है, बट हर एक थिकनेस के लिए अलग परसेंटेज बताइए। 12 mm थिकनेस होगी तो वेस्टेज अलग होगी, अगर 15 mm थिकनेस होगी तो वेस्टेज अलग होगी, और 30 mm थिकनेस, 20 mm थिकनेस होगी तो वेस्टेज अलग होगी। वेस्टेज के साथ साथ कहीं आप देखोगे प्लास्टर करते टाइम क्या होगा, अनइवननेस सरफेस होती है, रफ सरफेस होती है, अनइवन होती है, थोड़ी सी इस तरह से होगी, वहां पे प्लास्टर ज्यादा भी लग सकता है, कि ज्यादा डाउन होगी तो कम भी लग सकता है। अब ये जो आपको प्लास्टर करा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घरों में काम लगता है, कुछ भी होता है, तो आप आराम से आज के बाद अपने प्लास्टर में क्या यूज हो रहा है, कितना कैलकुलेशन है, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, सब आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कह रहा है कि परसेंटेज वॉल्यूम इंक्रीज्ड फॉर अनइवननेस एंड वेस्टेज डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ प्लास्टर। देखो मैंने आपको बताया कि जो ये चीज़ें ये किस पे डिपेंड करती हैं, ये थिकनेस ऑफ प्लास्टर पे डिपेंड करती हैं कि भाई कितना वॉल्यूम को हम इंक्रीज करेंगे। तो 3 थिकनेस हमारे पास आती है, फॉर 12 mm थिकनेस, फॉर 15 mm थिकनेस, फॉर 20 mm थिकनेस। ठीक है, ये 3 mm की थिकनेस में मुझे कितना इंक्रीज करना है वो मैं आपको बताऊं। याद रखना 12 mm की बात करेगा तो 30% क्या होगा, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, एमसीक्यूज में अगर आपको थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है वो कि 12 mm थिकनेस में हम कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर 15 बोलेगा तो 25% वॉल्यूम इज इंक्रीज। अगर 20 बोलेगा तो क्या होगा, 20%। 20 mm थिकनेस होगी तो 20% वॉल्यूम इज इंक्रीज। तो होप आपको ये तीनों की थिकनेस के साथ साथ इसकी वॉल्यूम की इंक्रीज भी पता लग गया होगा। बट अभी ये जो मैंने क्या किया, थिकनेस को इंक्रीज किया है, कौन सी चीजें इंक्रीज हुई है, वेस्टेज है, अनइवननेस है। बट मैंने आपको बताया हमें हमेशा जो अपनी कैलकुलेशन करनी होती है वो किसमें करनी होती है, वो करनी होती है ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार। तो याद रखो द इंक्रीज्ड वॉल्यूम is further increased by 25%. The increased volume is further increased by 25% for dry volume. ठीक है। देखो मैंने आपको प्लास्टर के बारे में बताया कि भाई प्लास्टर जो है वो कैटेगराइज किया जाता है 3 टाइप की थिकनेस में। अभी हम प्लास्टर को कैलकुलेट करें, प्लास्टर को कैलकुलेट करने का मतलब है कि उसमें कितना सीमेंट के बैग्स लगेंगे, कितनी सैंड लगी, वो सब हमने कैलकुलेट करना है। बट उसने बोल दिया कि भाई जो थिकनेस है 3 है, तो तीनों की थिकनेस की डिपेंड अलग अलग होता है कितना इंक्रीज करना है, बट ड्राई वॉल्यूम जो है हमारा वो सेम ही रहेगा। तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे का कार्रवाई करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट या नंबर ऑफ बैग भी हो सकता है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 mm
12 mm thick plaster work over 10 meter square surface area having 1:6 मोटार रेशो। ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया है, 12 mm की थिकनेस है, 1:6 मोटार रेशियो। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाला है। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मतलब नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने पे आऊंगा तो सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं क्या निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ, किसकी वॉल्यूम निकालूंगा, दूसरे पहले लिखता हूँ। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वर्क निकालूंगा। भाई मेरा कितना वर्क हुआ है, कितना प्लास्टर हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। भाई प्लास्टर कितना हुआ है, अब मुझे पता है मेरा वर्क सरफेस एरिया कितना है, 10 मीटर स्क्वायर का। मेरी ये दीवार है, सपोज व्हाइट बोर्ड पूरी दीवार है, ये मेरा सरफेस एरिया कितना, 10 मीटर स्क्वायर का। बट इसमें थिकनेस कितनी है प्लास्टर की, 12 mm। तो वॉल्यूम को वर्क क्या हो जाएगा, 10 × 0.012 ये हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 0.12 मीटर क्यूब। ये मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया फॉर 12 mm थिकनेस कितना इंक्रीज करते हैं, कितना इंक्रीज करते हैं, 30%। तो बोलूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.12 इंटू 1.3। अब ये 1.3 क्या है, क्योंकि मुझे पता है क्या होता है 30%। कितना इंक्रीज करते हैं हम इंक्रीज करते हैं 30%। क्या करते हैं 30% वॉल्यूम को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.156 मीटर क्यूब। क्या आएगा, 0.156 मीटर क्यूब। अब लेकिन मुझे और क्या चाहिए, मुझे ड्राई वॉल्यूम चाहिए। ड्राई वॉल्यूम किसकी चाहिए, मुझे ड्राई वॉल्यूम की बात करो। मैं ड्राई वॉल्यूम तो मेरी इंक्रीज वॉल्यूम आ गई, बट मुझे कौन सी वॉल्यूम चाहिए, मुझे ड्राई वॉल्यूम चाहिए, ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। तो 0.156 इंटू 1.25, इसको करेंगे तो आएगा 0.195 मीटर क्यूब। ठीक है, 0.195 मीटर क्यूब। अब मुझे क्या निकालना है, सीमेंट पूछा उसने। सीमेंट के लिए सीमेंट का रेशो 1, टोटल रेशो 7 इंटू 0.195। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.0278 मीटर क्यूब। अगर नंबर ऑफ बैग्स निकालने होंगे तो मैं क्या करूंगा, 0.0278 इंटू 28.8 तो आएगा 0.8 बैग्स। क्या आएगा, 0.8 बैग्स। गाइस एक चीज आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, घबराना नहीं। देखो कंफ्यूजिंग ये होता है कि कई बार क्वेश्चन में वो जब ऑब्जेक्टिव में देता है ये क्वेश्चन, तो उसमें क्या करता है, उसने इंक्रीज वॉल्यूम वाले को कई बार क्या करता है, कई बार ऑप्शन में आएगा कि वो पूछ लेगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। क्या पूछ लेगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, और 0.0278 आंसर होगा तो आप तो कर लोगे। पर कई बार ऐसा होगा कि आपके ऑप्शन में 0.0278 आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या किया होगा, 30% इंक्रीज नहीं किया होगा, बिना 30% इंक्रीज के सॉल्व करके ऑप्शन में दे दिया होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। आप क्या कर लो, 10 मीटर स्क्वायर और 100 मीटर स्क्वायर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो 12 mm का ही मैक्सिमम आज दिन तक जितनी बार पूछा गया तो यही पूछा गया, यही क्वेश्चन पूछा गया है। 12 mm का पूछ लिया 10 मीटर स्क्वायर के लिए या फिर 100 मीटर स्क्वायर के लिए। तो आप क्या करना, 100 मीटर स्क्वायर के लिए निकाल के सॉल्व करके क्या करना, उसका आंसर लर्न कर लेना। क्यों, क्या होगा, देखो अगर आपको वो पूछ लेगा कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालो, अगर उसने कई बार क्या होगा, ऑप्शन में 30% उसने बढ़ाया होगा। क्या बढ़ाया होगा, फ्रॉग फिलिंग हो, सॉरी अनइवननेस और वेस्टेज को क्या होगा, बढ़ाया होगा। उसको बढ़ाने के बाद अपना ड्राई वॉल्यूम निकाला होगा तो अपने पास वो आंसर होगा। बट कई बार क्या होगा, उसने 30% बढ़ाया नहीं होगा। तो ऐसा मत कहना कि सर ने गलत करा दिया, एक्चुअल में बढ़ता है, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार वो क्या करता है, इसको नहीं बढ़ाता है। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ आज की वीडियो में खत्म करता हूं। होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस और सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको देने की कोशिश की है वो समझ आए हों। तो इस वीडियो को करना है लाइक, शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम अकाउंट है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, और साथ ही व्हाट्सएप का भी हमारा जो है नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।